हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। अगर आप एक बिगिनर हो और बिना रूल को फॉलो किए इस मार्केट में आते हो, आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, आपका अकाउंट लो होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं भी शुरू में यही मिस्टेक करती थी कि कभी फोमो में मैं ट्रेड में एंट्री कर लिया, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने क्वांटिटी साइज ज़्यादा कर लिया, कभी बिना कंफर्मेशन में ट्रेड में एंट्री कर लिया। अननेसेसरी लॉसेस मुझे हुआ, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ट्रेड की स्ट्रैटेजी से ज़्यादा रूल अगर आप फॉलो करोगे, ठीक है, रूल को ओबे करके चलोगे, तो आपका जो प्रॉफिट है वो आता रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे रूल शेयर करूंगी जिन्हें मैं ट्रेडिंग लेने से पहले फॉलो करती हूँ। ये रूल बिगिनर्स के लिए है, तो अगर आप इस रूल्स को ना ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो जो कॉमन मिस्टेक होती है ना ट्रेडिंग करने के टाइम, वो सब अवॉइड कर सकते हो। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं लास्ट में आपको ऐसा एक रूल बताने वाली हूँ जो बिगिनर्स ऑलवेज बार बार सेम मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनका अकाउंट ब्लो होता है। सो लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1, प्लान बिफोर ट्रेड। ट्रेड लेने से पहले आपका पूरा ट्रेडिंग प्लान रेडी होना चाहिए और चार्ट देखते ही आप बाई और सेल में क्लिक मत कीजिए, क्योंकि पहले से आपको पता होना चाहिए कि किस प्राइस में आप एंट्री लोगे और किस प्राइस में आपको एग्जिट करना है। और अगर आपका ट्रेड गलत हो गया, आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा, तो आपको ये पता होना चाहिए जो स्टॉप लॉस है, मतलब एसएल, वो आप कहाँ लगाओगे। ट्रेड लेने के बाद आपने प्लान कर रहे हो कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो वो ट्रेडिंग नहीं है, वो आप गेस कर रहे हो। तो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि बिफोर ट्रेडिंग यू हैव टू प्लान द एंटायर ट्रेड। रूल नंबर 2, सेट अ स्टॉप लॉस। अब बात करते हैं दूसरे रूल के बारे में। आपने सुना होगा स्टॉप लॉस या एसएल के बारे में। ये ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी होता है और स्टॉप लॉस लगाना कोई ऑप्शनल नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका अकाउंट कब ब्लो हो गया। क्योंकि स्टॉप लॉस क्या होता है, आपका जो रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए होता है। ओके, तो इसलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। बिगिनर लोग ये चीज़ इग्नोर करते हैं, बट आप मत कीजिए। और याद रखिए, स्टॉप लॉस ही आपकी कैपिटल को सेव करता है। अगर लॉन्ग टर्म में आपको इस मार्केट में रह के काम करना है, तो आपको कैपिटल को तो सेव करना पड़ेगा, राइट। अगर अकाउंट ब्लो ही हो गया तो आप काम कैसे करोगे। तो इसलिए ऑलवेज सेट अ स्टॉप लॉस। ओके। रूल नंबर 3, लिमिट योर रिस्क। अब हम बात करते हैं तीसरे रूल के बारे में। देखिए, जब आप शेयर मार्केट में आते हो और ट्रेडिंग करते हो, तो कभी भी पूरा कैपिटल लगा के ट्रेड मत कीजिए। हर एक ट्रेड विनर ट्रेड नहीं होता है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड में पूरा कैपिटल लगा दिए और वो पूरा कैपिटल ब्लो हो गया, मतलब पूरा कैपिटल आपका खत्म हो गया, उससे आपका कॉन्फिडेंस एक ही झटके में टूट जाएगी। ट्रेडिंग में मार्केट हमेशा नया अपॉर्चुनिटी हर दिन देता है, लेकिन अगर ट्रेड में बड़ा लॉस हो गया तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। बिगिनर्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि कॉन्फिडेंस में आके वो ज़्यादा करके अमाउंट एक ही ट्रेड में लगा देते, लेकिन मार्केट किसी का कॉन्फिडेंस नहीं देखता है। हर ट्रेड में आप उतना ही रिस्क लो, मतलब पैसा आप वहाँ पे लगाओ कि उतना पैसा लॉस होने में आप पैनिक ना हो और नेक्स्ट ट्रेड भी ले पाओ। एक बात आप याद रखिए कि ट्रेडिंग में हर दिन प्रॉफिट कमाना यही मकसद या गोल नहीं होता है। अगर आप कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाए तो तभी तो आप दूसरा ट्रेड कर पाओगे, राइट, दूसरे दिन, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट एक ही दिन में ट्रेंडिंग होता है, मार्केट में बहुत सारे दिन आपको ट्रेंडिंग ऐसे मिल जाएंगे। पहले आप कैपिटल बचाना सीखो, कैपिटल बचेगा तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा ट्रेड करने के लिए। रूल नंबर 4, आप बात करते हैं चौथे रूल के बारे में। एक लाइन हमेशा याद रखना गाइस, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये है ट्रेंड
ये हमारी फ्रेंड है। मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है आपको उसी डायरेक्शन में ना अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अगर आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो आप पेशेंटली वेट कीजिए। मार्केट को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत कीजिए। मार्केट प्रेडिक्शन से नहीं चलती है, मार्केट कंफर्मेशन से चलती है। ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लेना बहुत रिस्की होता है, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो। जितना आप ट्रेंड के साथ चलोगे उतना ही आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर पाओगे। रूल नंबर 5 और आखिरी रूल, चेक योर इमोशंस। बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती है कि मार्केट की मूवमेंट देख के ही ना वो लोग बिना सोचे समझे मार्केट में एंट्री कर लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, मार्केट की हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं होता है। ट्रेडिंग में आप तो मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर जरूर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपको पिछले ट्रेड में लॉस हुआ तो मन क्या करता है कि दूसरा ट्रेड में ले लूं और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करके वो लॉस रिकवर कर लूं। तो वही चीज़ आपको नहीं करना है। हम ग्रीड या फोमो में ओवर कॉन्फिडेंट होके और ट्रेड ले लेते हैं और वहीं पे अगर मार्केट हमारा ऑपोजिट चला गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस होता है गाइस, अकाउंट लो भी हो सकता है। तो मेरी ये सजेशन है कि आप हर ट्रेड को ना एक नया ट्रेड के हिसाब से देखिए। तो पहले अगर वो लॉस हो गया उसको रिकवर आपको इसी ट्रेड में नहीं करना है। आपको पूरा वीक मिल जाएगा, मंथ मिल जाएगा उसको रिकवर करने के लिए। बट यही चीज़ आपके माइंड में नहीं रखना है कि मैं दूसरा ट्रेड ले लूँ और फटाक से रिकवर कर लूँ। आपका उल्टा भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है गाइस। एक बिगिनर ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की एक ही डिफरेंस होती है, वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, वो होती है माइंडसेट। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड में एक्साइट नहीं होता है, ठीक है। उसका प्रॉफिट हो गया तो वो उछल रहा है लाइक वाओ कितना प्रॉफिट हो गया है मेरा, या फिर अगर लॉस हो गया वो पैनिक में चले गए या फिर बहुत उसको दुख हो गया। तो ये सब नहीं होता और ये चीज़ आपका धीरे धीरे बिल्ड होगा, एक ही बारी में नहीं होगा। अब पहले एक साइड तो हो गए ना, पहले खुद के दम पे आप कुछ अर्न कर रहे हो तो वो प्रॉफिट जो ग्रीन चीज़ आपको दिखेगा उससे आपको खुशी होगी, क्योंकि मैं वो सब जगह से गुजर के आ चुकी हूँ तो मुझे पता है गाइस, ठीक है। बट मैं आपको यही समझाऊंगी कि ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, प्रॉफिट में ओवर एक्साइटेड मत हो जाना, या फिर लॉस में ना पैनिक में मत चले जाना। इसीलिए ट्रेड लेने से पहले आपके जितनी भी इमोशंस है उसको साइड में रखिए और एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेड कीजिए। मान लीजिए अब रोबोट ही है, इमोशन को साइड रख के रोबोटिक की तरह ट्रेड लीजिए। प्रॉफिट आपको ट्रेडिंग में हर दिन नहीं बन सकता गाइस, पर हाँ अगर आप डिसिप्लिन के हिसाब से ट्रेड करोगे ना तो वो आपकी विनिंग स्ट्राइक ज़्यादा होगी, ये मैं आपको बता सकती हूँ। तो ये थे गाइस वो 5 रूल्स जो आपको ट्रेड लेने से पहले ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो ना तो पहले से गुड हैबिट्स क्रिएट करना शुरू करो, डिसिप्लिन रहो, क्योंकि डिसिप्लिन ही आपको आगे ले जाएगा गाइस। मैं आपको एक ही लाइन कहना चाहूँगी, द मार्केट डजंट रिवॉर्ड द स्मार्टेस्ट ट्रेडर, इट रिवॉर्ड्स द डिसिप्लिन ट्रेडर। और अगर आप एक बिगिनर हो और रियल ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।